ये कहानी हमें ले जाती है आज से 20,000 साल पहले के दौर में, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में बंटे थे। कहानी में हमें पुराने जमाने के यूरोपीय लोगों को दिखाया जाता है जो कबीले में रहते हुए एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। यहाँ हमें इसी कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम था एर्गन। कुछ महीने बाद ठंड का मौसम आने वाला था, इसलिए वो सब सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार पर आए हैं और उनके सामने बहुत बड़ी भैंसों का झुंड होता है। सभी लोग रेंगते हुए भैंसों के झुंड के पास पहुंचते हैं। एर्गन, जो कबीले का सरदार होता है, वो सही मौका देखते ही अटैक करने का इशारा कर देता है। ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। शिकारियों से बचने के लिए भैंसें उल्टी तरफ भागना शुरू कर देती हैं, जिनमें से एक एक करके कई सारी भैंसें खाई में गिर जाती हैं। लेकिन उनमें से एक भैंसा बच गया था और वो जंगली भैंसा गुस्से में एर्गन के बेटे नोयान की तरफ भागता है। नोयान पहली बार शिकार पर आया था और उसे शिकार से बचने के तरीके मालूम नहीं थे। एर्गन अपने बेटे को रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है और नोयान उससे भागना शुरू कर देता है। वो जंगली भैंसा तेजी से नोयान की तरफ बढ़ते हुए उसे अपने सींग में उठा लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। एर्गन, जो उस कबीले का सरदार है, वो देखकर अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे पर भाला फेंकता है। भैंसे को भाला लग जाता है, लेकिन घायल होने के बाद भी वो नोयान को नहीं छोड़ता और नोयान को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि एक हफ्ता पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि कबीले के लोग शिकार की तैयारी कर रहे हैं। वो पत्थरों से अलग अलग तरह के नुकीले हथियार बना रहे थे। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी,